हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसा कौन सा बिजनेस है या ऐसा कौन सा अर्निंग मेथड है जिससे आप सबसे जल्दी पैसा कमा सकते हैं और सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो आपके दिमाग में स्टॉक मार्केट का नाम तो जरूर आएगा। क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर हमें शॉर्ट टर्म में ज्यादा पैसा कमाना है तो स्टॉक मार्केट से बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता, और आप इसी सोच के साथ स्टॉक मार्केट में एज एन इन्वेस्टर या फिर एज अ ट्रेडर एंटर करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर 99% ट्रेडर्स लॉस में जाते हैं? और इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स भी ये सोच रखते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं कि उन्हें तुरंत अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करना है, तुरंत डबल और ट्रिपल रिटर्न्स चाहिए उन्हें, वो भी स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस में ही रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम देखें सोशल मीडिया पे तो लोग तो अपने P&L शो करते हैं, लोग हमें दिखाते हैं कि स्टॉक मार्केट से वो कितना पैसा कमा रहे। लोग पर डे 1 लाख से 2 लाख रुपए तो यूं ही कमा लेते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करके। तो आखिर ये 99% लोग हैं कौन से जो स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस में है? आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाली हूं कि क्यों 99% लोगों को स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस झेलना पड़ता है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो ये लोग कर रहे हैं, और आपको एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर या एज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर क्यों ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, आपका एक पोर्टफोलियो है, तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आज ऐसी चीजें बताने वाली हूं जिनमें आपको बिल्कुल भी कदम नहीं रखना है स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि उससे ही आपका जो पोर्टफोलियो है वो लॉस में जा सकता है। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे ऐसे और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं आप, और रेफर एंड अर्न भी कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स की जो कि स्टॉक मार्केट के साथ हैं और आपको इन प्रॉब्लम से दूर रहना चाहिए। सबसे पहली प्रॉब्लम है पेनी स्टॉक्स। जी हाँ, पेनी स्टॉक्स आपके सबसे फेवरेट स्टॉक्स, क्योंकि आपको तो ये लगता है कि पेनी स्टॉक्स मल्टी बैगर रिटर्न्स दे देते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, या फिर ऐसे स्टॉक्स जिन्हें हम लार्ज कैप में काउंट करते हैं, वो तो ऑलरेडी मल्टी बैगर हो चुके हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाने का क्या फायदा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रिटर्न दे चुके हैं। हमें तो पैसा ऐसे स्टॉक्स में लगाना चाहिए जो पेनी स्टॉक हैं और आने वाले समय में रिटर्न देंगे, क्योंकि तभी तो हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको आज पेनी स्टॉक से रिलेटेड कुछ चीजें बताती हूं जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि और भी जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं वो आपको यही कहेंगे कि आपको पेनी स्टॉक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा पेनी स्टॉक आप ढूंढने की कोशिश अगर करेंगे तो दैट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप एक हीरा ढूंढ रहे हैं कचरे के अंदर, और आपको इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा। और बहुत बार ऐसा होगा कि अगर आपका लक अच्छा नहीं है तो आप एक अच्छा पेनी स्टॉक अपने लिए नहीं ढूंढ पाएंगे, एंड इन मोस्ट केसेस you'll end up in losses। अब पेनी स्टॉक्स के बारे में आगे हम बात करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कैटेगराइजेशन दे देती हूँ कि आखिर हम पेनी स्टॉक्स कहते किसे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि एक्चुअली पेनी स्टॉक्स होते क्या है। वो ये समझते हैं कि जिन स्टॉक्स का प्राइस कम है, यानी कि जो स्टॉक्स कम पैसे में मिल रहे हैं, वो उन्हें पेनी स्टॉक समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। पेनी स्टॉक का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि क्योंकि वो आपको कम पैसे पे मिल रहा है तो वो एक पेनी स्टॉक हो गया। पेनी स्टॉक का मतलब होता है कि वो कंपनी नई है, उस कंपनी का मार्केट कैप कम है, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है, उस कंपनी की फंडामेंटल की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, और इसलिए उसे पेनी स्टॉक कहा जाता है। मतलब सिर्फ प्राइस से नहीं होता है, मतलब उसके फंडामेंटल से भी होता है। तो कोई भी स्टॉक पेनी स्टॉक इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका प्राइस कम है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उसका प्राइस तो कम है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसके फंडामेंटल्स भी वीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसका एक। अगर हम टाइटन की बात करें तो अगर टाइटन अपने स्टॉक को स्प्लिट कर दे बहुत सारे पार्ट्स में तो उसका भी स्टॉक प्राइस कम हो जाएगा। लेकिन क्या उससे टाइटन एक पेनी स्टॉक हो जाएगा? जी नहीं। टाइटन तो अच्छा स्टॉक है, वैसा ही रहेगा, लेकिन उसका प्राइस कम हो जाएगा क्योंकि उसके शेयर के काफी सारे टुकड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए प्राइस के हिसाब से कोई भी स्टॉक पेनी स्टॉक नहीं होता, डिपेंड्स कि उसके फंडामेंटल्स कैसे। अब पेनी स्टॉक्स कौन से स्टॉक्स होते हैं? फर्स्टली दे हैव अ लो मार्केट कैप, सेकेंडली दे हैव अ लो लिक्विडिटी, थर्ड नो क्लियर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट अबाउट देयर फाइनेंशियल, एंड फोर्थ
पंप एंड डंप स्कीम्स। अब इन सारी चीजों को थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ आपको। लोअर लिक्विडिटी का मतलब होता है कि इन स्टॉक्स की लिक्विडिटी कम है। अब लिक्विडिटी का यहाँ मतलब ये है कि इन स्टॉक्स को बाय या सेल करने जब आप जाएंगे तो आपको इजीली बायर्स नहीं मिलेंगे, आपको इजीली सेलर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन स्टॉक्स की लिक्विडिटी कम है। तो ये होता है लोअर लिक्विडिटी का मतलब। अब अगर बात करें मार्केट कैप की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक पेनी स्टॉक है तो उसका मार्केट कैप कम होगा, बिकॉज दैट इज व्हाई इट इज कैटेगराइज्ड एज अ पेनी स्टॉक। इसके अलावा नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट देयर फाइनेंशियल्स, क्योंकि ये अपनी फाइनेंशियल्स की इंफॉर्मेशन को पब्लिश ही नहीं करते। अगर हम देखें कि जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं वो क्वार्टरली अपनी अर्निंग्स को पब्लिश करती है, लेकिन अगर हम बात करें पेनी स्टॉक्स की तो दे डोंट पब्लिश देयर रिपोर्ट्स क्वार्टरली बेसिस पे या एनुअली बेसिस पे, और अगर करते भी हैं तो वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि पेनी स्टॉक्स रिस्की होते हैं, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे, आप पेयर कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, एंड यू विल एंड अप इन ह्यूज लॉसेस। अब देख लेते हैं कि पंप एंड डंप का क्या मतलब होता है। स्कैम 1992 तो आप सब लोगों ने देखी होगी। पंप एंड डंप का मतलब होता है कि जब किसी शेयर का प्राइस कम है और उसे बहुत ज्यादा प्रमोट करने लगते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ये दिखाया जाता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है, इसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, इसकी फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो लोग क्या करते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट्स करने लगते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इन स्टॉक्स का प्राइस इन्फ्लेट होने लगता है। और जब ये प्राइस इन्फ्लेट होने लगते हैं तो जितना भी इन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट करा होता है, ये सारा इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लेते हैं और क्या करते हैं, डंप कर देते हैं इस स्टॉक को, और यही पंप एंड डंप होता है। अब होता क्या है कि जब आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और आपको ये पता चल जाता है कि ये स्टॉक आपको लॉस दे रहा है, तो आप इन पेनी स्टॉक्स को होल्ड करना शुरू कर देते हैं। आपको ये लगता है कि क्योंकि अभी स्टॉक लॉस में है तो आप उसे बेचेंगे नहीं। अब होता क्या है कि जब आप पेनी स्टॉक्स को खरीदते हैं, कुछ टाइम तक तो वो आपको पॉजिटिव रिटर्न्स देता है, मतलब कुछ समय के लिए तो आपको रिटर्न्स दिखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा शेयर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, कभी कभी नीचे भी जाता है, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट जो है ये चलता रहता है। लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक्स का प्राइस बिल्कुल नीचे जाने लगता है और बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ता है, बिल्कुल भी ऊपर नहीं बढ़ता है। अब यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि यहाँ आप ये सोचने लगते हैं कि क्योंकि प्राइस इतना ज्यादा नीचे चला गया है तो आपका मन नहीं करता कि आप इसे लॉस में बेचें, इसलिए आप उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने लगते हैं। आप पेनी स्टॉक खरीदते तो इस इंटेंशन से है कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए उसे खरीदेंगे, मतलब आप शॉर्ट टर्म में ही उसे बेच के प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। लेकिन क्योंकि वो इतना ज्यादा नीचे चला जाता है, आपका मन नहीं करता कि आप उसे लॉस में बेचें, और इसकी वजह से आप उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने लगते हैं। लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना आपकी चॉइस नहीं होती है, लेकिन आपसे जानबूझ के ऐसा कराया जाता है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में यही होता है, यही ट्रेंड देखा गया है कि ये एक लेवल तक तो ठीक रहते हैं, उसके बाद ये बहुत ज्यादा नीचे जाने लगते हैं, उसके बाद इन्वेस्टर्स इन्हें बेचते नहीं है, और जब इवेंचुअली बेचते हैं तो ऑफ कोर्स उन्हें काफी ज्यादा लॉसेस को फेस करना पड़ता है। तो ये तो थी हमारी पहली प्रॉब्लम, पेनी स्टॉक्स। दूसरी प्रॉब्लम है लैक ऑफ नॉलेज। जी हाँ, आजकल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन कोई भी नॉलेज को एक्वायर नहीं करना चाहता। सब स्टॉक मार्केट में इस इंटेंशन से बस पैसे डालना चाहते हैं कि हमें तो पैसा डबल करना है, तो बस किसी भी कंपनी में पैसा लगा दो जिसमें पैसा डबल हो जाए। लेकिन हमें उसकी नॉलेज नहीं लेनी, हमें जानना ही नहीं है कि कंपनी करती क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, कोई मतलब नहीं है उससे, सिर्फ इस इंटेंशन से पैसा लगाना है कि बस पैसा डबल हो जाए कैसे भी करके। तो इस इंटेंशन से अगर आप पैसा शेयर मार्केट में लगाएंगे तो ऑफ कोर्स आपको लॉन्ग टर्म में लॉस ही होगा। मैं आपको ये नहीं कह रही हूं कि आपको एक एक्सपर्ट होना है स्टॉक मार्केट का और उसके बाद ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप इस एबीसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दो और आप बिना कुछ जाने, बिना कुछ सर्च किए, मतलब इवन बेसिक सर्च, आपको बस गूगल पे जाके उस कंपनी का नाम डालना है और ये देखना है कि आखिर वो कंपनी करती क्या है, आप ये बेसिक सर्च भी नहीं करते हो और ऐसे ही मैंने क्योंकि बोला आप उसमें पैसे लगा देते हो, तो फिर आपको लॉसेस ही होंगे। चलिए बात कर लेते हैं तीसरी प्रॉब्लम की, जो कि काफी कनेक्टेड है लैक ऑफ नॉलेज से, हर्ड मेंटालिटी बायस। जी हाँ, हर्ड मेंटालिटी बायस का मतलब होता है कि सुन के आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी जो ह्यूमन स्पीशीज होती है ना, हम काम ही ऐसे करते हैं कि हमें सेफ फील होता है एक ग्रुप में, हमें सेफ फील होता है ऐसे चीज को करने में जो सब लोग कर रहे हैं, और इसलिए हमारा एक बायसनेस क्रिएट हो जाता है टुवर्ड्स दैट थिंग, और हम भी वही काम करने लगते हैं जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं।
और स्टॉक मार्केट के अंदर भी यही पर्सनल बायस आ जाता है। जब आप देखते हो कि एक कंपनी में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको फोमो फील होने लगता है, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, और आप भी उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी नॉलेज के, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और यहीं आप मात खा जाते हो। यहीं जैसे लोगों को लॉसेस होते हैं आपको भी लॉसेस होते हैं, और इसीलिए 99% लोगों को स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस देखना पड़ता है। अब आप लोगों की सुन के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करते हो? क्योंकि आपको चाहिए तुरंत प्रॉफिट, और इसी से रिलेटेड है हमारी फोर्थ प्रॉब्लम विच इज लैक ऑफ पेशेंस। जी हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट में आजकल एंट्री लेने से पहले ही लोगों के दिमाग में सिर्फ एक चीज होती है कि कम समय में ज्यादा पैसा बनाना है। अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री लोगे तो आपको लॉस होगा, क्योंकि इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तभी उसे अच्छा प्रॉफिट होता है। सो इफ यू थिंक कि अगर आप बहुत इंपेशेंट इंसान हो, आपको जल्दी चीजों के आउटकम्स चाहिए होते हैं, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करो। आप पैसे अपने एफडीज में डालो, ऐसे चीज में डालो जो वॉलेटाइल नहीं है, उससे आपको रिटर्न्स भी मिलते रहेंगे और आपको वॉलेटिलिटी का रिस्क भी नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पेशेंस के साथ, तो प्लीज गो अहेड एंड इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी स्टॉक्स इन द स्टॉक मार्केट। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन हाउ 99% पीपल लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है इस वीडियो से तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपने इनमें से कौन कौन सी मिस्टेक्स करी हैं स्टॉक मार्केट के अंदर और अब आप उन्हें नहीं दोहराएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।